सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडमिडमो आयरियाडम् इडमो अज्जायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली वडिदम्। जो वेददि वेदिज्यदि समय समय बिणसदे उभयम् तम जान गोदुणाणि उभयं पीणकंखदी कयावि रे वेद वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट हैं। ज्ञानी रहे ज्ञायक कदापि न उभय की कांक्षा करे। श्री समय सार जी निर्जराधिकार गाथा क्रमांक 216। ज्ञानी अनागत कर्मोदय के उपभोग की वांछा क्यों नहीं करता, उस पर चर्चा चल रही है। टीका के आधार पर चर्चा चल रही थी, एक बार वाचन करते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। टीका। ज्ञानी तो स्वभाव भाव का ध्रुवत्व होने से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप नित्य है, और जो वेद्य वेदक दो भाव हैं वे विभाव भावों का उत्पन्न विनाशत्व होने से क्षणिक हैं। वहाँ जो भाव कांक्षमाण वांछित ऐसे वेद्य भाव का वेदन करता है, अर्थात वेद्य भाव का अनुभव करने वाला है, वह वेदक भाव जब उत्पन्न होता है तब कांक्षमाण वांछित वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है। उसके विनष्ट हो जाने पर वेदक भाव किसका वेदन करे। यदि यह कहा जाए कि कांक्षमाण वेद्य भाव के बाद उत्पन्न होने वाला अन्य वेद्य भाव का वेदन करता है, तो वहाँ ऐसा है कि उस अन्य वेद्य भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेदक भाव नष्ट हो जाता है। तब फिर उस दूसरे वेद्य भाव का कौन वेदन करेगा। यदि यह कहा जाए कि वेदक भाव के बाद उत्पन्न होने वाला दूसरा वेदक भाव उसका वेदन करता है, तो वहाँ ऐसा है कि उस दूसरे वेदक भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है। तब फिर वह दूसरा वेदक भाव किसका वेदन करेगा। इस प्रकार कांक्षमाण भाव के वेदन की अनवस्था है। उस अनवस्था को जानता हुआ ज्ञानी कुछ भी नहीं चाहता। वो कलश जो दिया है उस वेद्य वेदक भाव के स्पष्टीकरण के लिए दिया है। चूँकि अमृतचंद स्वामी की माने इस समय सार जी का जो नए आत्मख्याति टीका लिखी है, उसमें जो कलश देते हैं या तो जो बात चल चुकी उस पे उसके स्पष्टीकरण के लिए होती है, या फिर जो नए विषय आ रहा है उसके लिए पूर्व में भूमिका स्वरूप होती है, या कुछ उसके कलश ऐसे होते हैं जिसमें पूर्व का विषय भी दिया जाता है जो पूर्व में चल चुका, और आगामी गाथा में क्या कहना चाह रहे हैं उस पे भी वो दोनों तरह से स्पष्टीकरण करते हैं। तो यह जे
अमृतचंद स्वामी की विशेषता है। अमृतचंद स्वामी की जो टीका है वो चंपू काव्य में है। देखो, लोगों को विचार रहता होगा कि जो टीका होती है वो काय में होती है? गद्य में होती है। काय में होती है? गद्य में होती। टीका जो भी स्पष्टीकरण किया जाता है वो काय में होता है? गद्य में होता है। और जो भी कवित्व आदि रचना होती है वो काय में होती है? पद्य में होती है। लेकिन आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, पद्म प्रभ मलधारी देव ने एक नई शैली का विकास किया। उसको कहते हैं चंपू काव्य, जो गद्य और पद्य दोनों में टीका होती है। अर्थात उनने टीका गद्य में तो की ही है, लेकिन उसके जो कलश लिखे हैं वो पद्य में है। काय में है? हाँ, वो भी टीका है। तो वो दोनों टीका ही है। लेकिन जो नया प्रकार का प्रयोग है कि जो गद्य और पद्य में, तो उनने टीका में तो स्पष्टीकरण किया ही है, अब वो उनने उस कलश में भी उस विषय का स्पष्टीकरण आगे किया। और अगले विषय को भी अगर लेना चाहा उनने, तो उस अगले विषय का भी स्पष्टीकरण उस कलश में कर दिया। दोनों तरफ से ले लिया उनने। कभी कभी अलग अलग भी लिया उसको, और कभी एक ही कलश में दोनों विषय ले लिए। इस तरीके से विशेष स्पष्ट हो जाए तो वो जी, इच्छा निरर्थक है। देखो, इसको अपन यहाँ पे थोड़ा सा देख के इसी के आधार पे चर्चा करते हैं। ज्ञानी तो स्वभाव का ध्रुवत्व होने से, ज्ञानी तो स्वभाव का ध्रुवत्व होने से, स्वभाव जो है ना, स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है वो ध्रुव है, एक रूप है, नित्य है। क्या है? टंकोत्कीर्ण है, स्थिर है। वो जो स्वभाव है, किसका स्वभाव? मेरा स्वभाव है। तो एक रूप रहने वाला है, वो बदलता नहीं है। आत्मा का जो स्वभाव है, सुख स्वभाव है, वो सुख स्वभाव कैसा रहता है? वो एक रूप रहता है, नित्य रहता है, ध्रुव रहता है, टंकोत्कीर्ण रहता है। ज्ञानी तो स्वभाव का ध्रुवत्व होने से टंकोत्कीर्ण, एक ज्ञायक भाव स्वरूप नित्य है। अब देखो, स्वभाव नित्य है। प्रत्येक आत्मा का जो स्वभाव है वो कैसा है? नित्य है। कैसा है? ध्रुव है। कैसा है? टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण का मतलब होता है जैसे टांकी से कोई अक्षर उकेर दिया जाता है पत्थर पे या धातु पे, वो कैसा हो जाता है? एक बहुत लंबे समय, या कहें कि हमेशा के लिए हो जाता है। अपने यहाँ जो प्रतिमाओं पे प्रशस्ति उकेरी जाती है वो कैसे? टांकी से उकेरी जाती है कि वह प्रतिमा अगर कदाचित कोई प्रलय के कारण में दबक जाए जमीन के अंदर, तो बिना उस पर प्रशस्ति से समझ में आ जाए, स्पष्टीकरण हो जाए। अभी भी चौथे काल की प्रतिमाएं अभी निकलती कि नहीं निकलती जमीन के अंदर से? तो वो जो टंकोत्कीर्ण माने होता है एक रूप रहना, नित्य रहना। तो आत्मा जो है वह कैसा है? स्वभाव का ध्रुवत्व होने से। क्या होने से? स्वभाव का ध्रुवत्व होने से। अब आप कहेंगे कि वस्तु तो नित्य अनित्यात्मक है, एक अनेकात्मक है, तो आप ध्रुव ही क्यों कह रहे हैं? अध्रुव भी तो स्वभाव है दीदी। जो अध्रुव है वस्तु कैसी है? नित्यानित्यात्मक। तो अनित्य भी तो पक्ष है ना, स्वभाव है ना उसका। एक रूप रहना स्वभाव है, तो उसका बदलना भी तो स्वभाव है। तो फिर यहाँ एक रूप रहने वाले स्वभाव की ही चर्चा क्यों की? बदलने वाले स्वभाव की चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि वस्तु को हम उस पक्ष को ग्रहण करना चाहते हैं जिससे परिणति में स्थिरता आए। जैसे आप जो समझो, आपका बच्चा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ने और घटने वाले को अगर आप बच्चा मानेंगे
तो आप उस बच्चे को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अभी छोटा था, वो बड़ा हो गया, तो अब क्या हो गया, वो बच्चा नहीं रहा आपका। लेकिन आप उसके एक रूप पने को देखते हैं। काय को देखते हैं? एक रूप पने को। मान लो आपके बच्चे का नाम राम है, तो राम जब पैदा हुआ था तब राम था, जब 10 साल का है तब राम है, जब 25 साल का है तब राम है, और जब वो 80 साल का है तब भी वो राम है। तो किस रूप में देखेंगे आप उसको? एक रूप में देखेंगे, तभी वो अपने आप बच्चे के रूप में स्वीकार कर पाएंगे, नहीं तो बदलने रूप में देखेंगे। यद्यपि बदलना भी एक पक्ष है, बदलते हुए भी वो एक रूपता को नहीं छोड़ता, और एक रूप रहते हुए भी निरंतर बदलता रहता है। अब परिणति को स्थिर करना है। क्या करना है? परिणति को करना है स्थिर। तो परिणति को स्थिरता के लिए स्थिर पक्ष देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें दूसरा पक्ष नहीं है, अनित्य पक्ष नहीं है, अनेक रूप पक्ष नहीं है। पक्ष तो वो है वस्तु में, लेकिन उस रूप में देखने से परिणति में अस्थिरता आती है, चंचलता आती है, स्थिरता नहीं होती। तो यहाँ पे जब अपन कहते मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो वही हूं, मैं तो एक रूप हूं, मैं तो नित्य हूं, तो इसका मतलब यह है कि आप नित्य मुखेन वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं। देखो, जब आत्मा अनुभव में आता है तो अकेला नित्य आत्मा अनुभव में आता है कि नित्यानित्य आत्मक पूरा आत्मा अनुभव में आता है? बात समझ में आती कि नहीं आती? लेकिन अनित्य पक्ष से ग्रहण करेंगे तो नित्य आत्मा ग्रहण नहीं हो पाएगा, माने उपयोग स्थिर नहीं हो पाएगा, उपयोग चंचल बना रहेगा। अब उपयोग को स्थिर करना है तो ध्रुव मुखेन हमें एंट्री तो करना है ना, काय में? स्वरूप में स्थिर होना है। तो एंट्री कैसे करेंगे? ध्रुव मुखेन आत्मा को ग्रहण करेंगे, तो ध्रुव मुखेन आत्मा को ग्रहण करेंगे तो पूरी आत्मा ग्रहण होगी कि अधूरी आत्मा? ध्रुव अकेला पक्ष ग्रहण होगा, अकेली ध्रुव ही आएगी कि ध्रुव और अध्रुवात्मक संपूर्ण आत्मा अनुभव में आएगी? इसलिए जो भ्रम नहीं पालना कि यहाँ ध्रुव लिखा है, एक रूप लिखा है, टंकोत्कीर्ण लिखा है, तो वो पक्ष अकेला है। वस्तु में दूसरा पक्ष होते हुए भी परिणति को स्थिर करना है, उपयोग को स्थिर करना है, तो ध्रुव मुखेन नित्य मुखेन वस्तु को आपको देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से एंट्री तो करना पड़ेगी, तो पूरी वस्तु अनुभव में आ जाएगी। स्वभाव का ध्रुवत्व होने से, स्वभाव कैसा है? एक रूप है, नित्य है, ध्रुव है। कौन स्वभाव? मेरा स्वभाव। मेरा स्वभाव कहूं कि मैं, क्या कहा? मेरा स्वभाव कहूं कि मैं, हाँ, कि मैं कैसा हूं? ध्रुव हूं। मैं कैसा हूं? टंकोत्कीर्ण हूं, अर्थात नित्य हूं, एक रूप हूं। और मैं कैसा हूं? ज्ञायक भाव स्वरूप हूं। मात्र जानना, तो राग द्वेष नहीं है क्या? मेरा स्वभाव राग द्वेष नहीं है क्या? राग द्वेष नहीं है स्वभाव, है ना? विभाव रूप पणमन का स्वभाव भी आत्मा में, जीव पुद्गल में है। वैभाविक पणमन की शक्ति 2 द्रव्यों में है। इसको थोड़ा सही कर लेना। वैभाविक पणमन की शक्ति किसमें? जीव पुद्गल 2 द्रव्यों में है, क्योंकि जिसमें जो सामर्थ्य ना हो वो कहीं से डाली नहीं जा सकती, और जिसमें जो सामर्थ्य हो उसे किसी की आवश्यकता होती नहीं। तो वो वैभाविक पणमन की शक्ति किसमें है? आत्मा में है। कैसी है? नित्य है। शक्ति किसकी है? आत्मा की। कैसी है? नित्य है। लेकिन वैभाविक जो पणमन होता है वो परलक्ष्य से होता है। कैसे होता है? परलक्ष्य से होता है। तो परलक्ष्य से जो राग द्वेष का पणमन होता है, यद्यपि हम में होता है, लेकिन हमारा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। कैसा है? अनित्य स्वभाव है वो। अनित्य स्वभाव कहें या विभाव कहें, क्या है? विभाव है, विकृत भाव है, परलक्ष्य से होने वाला है। लेकिन वैभाविक पणमन का स्वभाव हम में है कि नहीं है?
इसलिए राग द्वेष की तरफ से चर्चा नहीं करेंगे, ज्ञायक भाव की तरफ से चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्ञायक अपना एक त्रैकालिक भाव है। तो ज्ञायक भाव टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप नित्य है। कौन है? मैं कैसा हूं? ध्रुव हूं, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप नित्य हूं। कौन? इस चीज पे वजन देना। यहां प्रश्न क्या खड़ा किया था कि ज्ञानी को अनागत कर्मोदय के उपभोग की वांछा क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव को ग्रहण किए हुए है। सीता को राम का अवलंबन है। किसको? सीता को राम का अवलंबन है, इसलिए रावण की इच्छा नहीं होती। रावण की इच्छा क्यों नहीं होती सीता को? क्योंकि वो राम में संतुष्ट है, तृप्त है और उसी में मग्न है। तो इतना तो समझ में आ गया ना, ज्ञानी को एक स्वभाव का अवलंबन है। कैसे स्वभाव का? नित्य ध्रुव रूप एक रूप सदाकाल रहने वाले स्वभाव का अवलंबन है। इतना एक लाइन हो गई। अब देखिए और जो वेद्य वेदक दो भाव हैं, वे विभाव भावों का उत्पन्न विनाशत्व होने से क्षणिक हैं। दो भाव, एक वेद्य भाव है और दूसरा वेदक भाव है। वेद्य भाव माने इच्छा के समय का भाव, वेदने की इच्छा। दो चीजें होती, किसी भी चीज को आपको भोगना है तो पहले उस संबंधी इच्छा उत्पन्न होगी। रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला खाने की इच्छा, तो रसगुल्ला खाने की इच्छा के समय के भाव को क्या कहेंगे? वेद्य भाव। कौन सा भाव? वेद्य भाव। कौन से वेद्य भाव किसे कहेंगे? इच्छा के समय के भाव को कहेंगे वेद्य भाव। तो यहां इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तो इसका मतलब ये है कि रसगुल्ला नहीं था, रसगुल्ला का भोग नहीं था, इसलिए इच्छा उत्पन्न हुई। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर रसगुल्ला होता मुंह में तो इच्छा काय को होती? रसगुल्ला का वेदन हो रहा होता तो इच्छा उत्पन्न नहीं होती। अगर इच्छा उत्पन्न हुई है तो वेदन नहीं है। देखो प्रवचन सार जी में एक तर्क दिया आचार्य देव, बता रहे आपको। एक प्रवचन सार जी में दृष्टा उस अभी वो स्पष्ट हो रहा, थोड़ा सा 1 मिनट रुको। प्रवचन सार जी में एक दृष्टांत दिया कि स्वर्गों के देव जो हमें सुखी दिखाई देते हैं, तो आचार्य देव कहते हैं कि वो सुखी नहीं है। अज्ञानी को तो लगता है कि स्वर्गों में सुख है, स्वर्गों के देव बहुत सुखी हैं। तो आचार्य देव वहां एक तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अगर वो भोगों में झपट्टे मार रहे हैं, वो अगर भोगों में झपट्टे मार रहे हैं, इसका मतलब अगर वे सुखी होते तो भोगों की आकांक्षा क्यों करते? अगर भोगों की आकांक्षा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह कैसे हैं? दुखी हैं, असंतुष्ट हैं। अगर वो संतुष्ट होते, मुनिराज तो अपने मग्न है, तीर्थ अपने भगवान तो अपने मग्न है, कहीं देख ही नहीं रहे। ये है संतुष्टि का लक्षण। हम आपकी थाली में देखत रहे, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब थाली में देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप असंतुष्ट हैं, ये लक्षण है। यहां पे कह रहे हैं कि वेद्य भाव इच्छा उत्पन्न हुई, इसका मतलब ये है कि वेदक भाव नहीं है उस समय। आप थोड़ा इंतजार करो, उसके बाद स्पष्ट होगा आपका उत्तर। वही विषय पे चूंकि आगे चर्चा आ रही ना। वेद्य भाव माने इच्छा है, इच्छा है तो भोग नहीं है। कौन सा नहीं? वेदक भाव नहीं है। वेद्य भाव ये दर्शाता है कि अभी वेदक भाव नहीं है। समझ में आ रहा ना? इच्छा यह दर्शाती है कि अभी भोग नहीं है। अगर भोग होता तो इच्छा उत्पन्न नहीं होती। इतना स्पष्ट है? चलिए
वेद वेदक दो भाव हैं। कितने भाव हैं? दो भाव। वेद भाव माने समझ में आया? इच्छा के समय का भाव। और वेद भाव माने क्या है? भोगने के समय का भाव। फिर से, वेद्य माने क्या हुआ? इच्छा के समय का भाव। और वेदक माने क्या हुआ? भोगने के समय का भाव। दो भाव। कौन कौन से भाव? वेद्य भाव और वेदक भाव। वेद्य भाव माने और वेदक भाव माने, जो दो स्पष्ट हो गए। वे विभाव भावों का अब ये पूरा होने दो, फिर प्रश्न आपके लिए प्रश्न का अलग सेशन चलाएंगे, क्योंकि जब तक हम पूरा हो जाएगा आपको प्रश्न एक भी नहीं उठेंगे। बस 99% प्रश्न तो आपके खत्म हो जाएंगे इस टीका के पूरे होते होते। फिर बाद में हो तो फिर हम आपसे कहेंगे कि आप बोलिए। इसको हम पूरा कर देने दो, आपके प्रश्न चले जाएंगे। फिर से, वेद वेदक दो भाव हैं, वे विभाव भावों का उत्पन्न विनाशत्व होने से क्षणिक है। दूसरा दृष्टिकोण कि यह जो वेद वेदक भाव हैं, जो स्वभाव भाव हैं कि विभाव भाव हैं। मैं पर को भोगूं, एक इच्छा रूप भाव और भोगने का भाव। ये विभाव भाव है कि स्वभाव भाव है? ये नित्य भाव है कि अनित्य भाव है? अनित्य भाव है। क्षणिक है। ये कैसे हैं भाव? नित्य नहीं है, क्षणिक है। हाँ, विनाशिक है। वहां जो भाव कांक्षमाण वांछित ऐसे वेद भाव का वेदन करता है, अर्थात वेद भाव का अनुभव करने वाला है, वह वेदक भाव जब तक उत्पन्न होता है तब तक कांक्षमाण वांछित वेद भाव विनष्ट हो जाता है। अब देखो, दृष्टांत से समझते हैं। हमारी इच्छा हुई कि हमें रसगुल्ला खाना है। ये कौन सा भाव हुआ? वेद्य भाव। अर्थात रसगुल्ले को खाने की इच्छा। ये कौन सा भाव होगा? वेद्य भाव होगा। अब हमने रसगुल्ला को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई, इसका मतलब ये था कि जिस क्षण इच्छा उत्पन्न हुई उस समय रसगुल्ला नहीं था। वेदन नहीं था। देखो, पदार्थ के आश्रित से भावों को बताना पड़ता है, मजबूरी है, लेकिन बताना काय को चाह रहे हैं? भावों को। क्योंकि जो भाव हो रहे हैं वो किसी पदार्थ के अवलंबन से हो रहे हैं, तो दृष्टांत को क्या देना पड़ेगा? किसी पदार्थ के आश्रित से। तो रसगुल्ला को भोगने की आकांक्षा जब उत्पन्न हुई तब रसगुल्ला का भोग नहीं था। अगर रसगुल्ला का भोग होता तो आकांक्षा नहीं होती। आपके मुंह में रसगुल्ला हो तो अब इच्छा होगी कि नहीं होगी भोगे? अभी पूछना नहीं, लास्ट में सेशन में जितना हम एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे वो आते जाएंगे उत्तर। अभी आपके मुंह में रसगुल्ला है तो क्या उस रसगुल्ला को भोगने का भाव होगा? उस रसगुल्ला के, दूसरे की बात नहीं चल रही अभी। इसको अंदर को समझना है। वो हमें पता है कि प्रश्न कौन कौन से खड़े हो सकते। उस रसगुल्ले के भोगने का भाव तो नहीं है, क्योंकि वो तो मुंह में है। नेक्स्ट रसगुल्ला की इच्छा हो जाए वो बात अलग है। प्रदीप भैया, नेक्स्ट की बात नहीं है। तो जब वेद्य भाव है, इच्छा कांक्षमाण, इच्छा के समय का भाव है, तब क्या है? भोगने का भाव नहीं है। तो यहां मेरी इच्छा हुई कि मैं रसगुल्ला खाऊं। अब मैंने रसगुल्ला मुंह में डाला तो वो भोग हो रहा ना, भोग हो रहा। तो जो देखो, पर्याय एक समय की होती। प्रदीप भैया, कल चर्चा आई थी ना, पर्याय कितने समय की होती? एक समय की होती। और एक समय में कितने भाव होते हैं? एक भाव होते हैं। तो जिस समय भोगने का भाव है उस समय, जिस समय इच्छा का भाव है उस समय क्या भोगने का भाव होगा? जिस समय भोगने का भाव है क्या उस समय इच्छा रूप भाव होगा? नहीं होगा। तो जो भावों में जो इच्छा रूप भाव है पहले समय में हुआ और दूसरे समय में भोगने रूप भाव हुआ, दोनों का मेल बैठेगा कि नहीं बैठेगा?
दोनों एक साथ हो सकते क्या? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हर भाव जो है वो कैसा है, एक समय में उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। जब आपको भोगने की आकांक्षा हुई तो भोग नहीं था, और जब भोग हुआ तब आकांक्षा चली गई। एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। एक पर्याय आई, एक नष्ट हुई, तब दूसरी उत्पन्न हुई, क्योंकि एक समय में कितने भाव होते हैं? एक भाव होते हैं। ठीक है ना? अब वो जो इसको ऐसे समझे, पहले समय में इच्छा उत्पन्न हुई भोग की, दूसरे समय में भोग हुआ। ध्यान से, पहले समय में क्या हुई? इच्छा हुई। दूसरे समय में क्या हुआ? भोग हुआ। पहले समय में जो इच्छा हुई तब भोग हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। दूसरे समय जब भोग हुआ तब इच्छा थी कि नहीं थी? नहीं थी। फिर इच्छा हमारी सार्थक है कि निरर्थक है? उतरेगी ना अभी, पूरी तो हो तो ठीक है, उसके बाद आप बोलना, अभी नहीं उतारेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जितना बढ़े उतने, जैसे पहली क्लास से पढ़ाना शुरू करते ना, एमए बीए तक एक ही धीरे 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 बढ़ाया जाता। कोई विषय प्रारंभ करेंगे तो उसको स्लोली प्रारंभ करेंगे। जितने समझ बात कर रहे उतने उतना समझते जाओ बस। अभी प्रश्न नहीं, प्रश्न बाद में, हमें पूरा सब्जेक्ट पूरा ले लेना, फिर प्रश्न आपका। देखो, दो समय हो गए ना। पहला समय में क्या हुआ? इच्छा हुई, ठीक है ना? दूसरे समय में क्या हुआ? भोग हुआ। पहले समय में इच्छा थी तो भोग था कि नहीं था? दूसरे समय में भोग था तो इच्छा थी कि नहीं थी? तो जो वेद वेदक भाव, क्या कभी भी जो इच्छा की पूर्ति हो सकती कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। एक चीज अब इनने प्रश्न खड़ा किया कि चलो ये ठीक है कि ये जो इच्छा हुई थी इस भाव को नहीं भोग पाएगी, लेकिन अगली इच्छा तो इसको भोग लेगी कि नहीं भोग लेगी? देखो, आपने रसगुल्ला लिया, रसगुल्ला की इच्छा हुई। अब रसगुल्ला की इच्छा होने के बाद आपने रसगुल्ला लिया और मुंह में डाला, तो वो जो इच्छा हुई थी रसगुल्ला खाने की, फर्स्ट रसगुल्ला खाने की, तो वो इच्छा तो मर गई बेचारी, तड़प तड़प के प्यासी, क्योंकि उसकी तो पूर्ति हुई नहीं थी। क्योंकि जब रसगुल्ला मिला तब इच्छा चली गई, क्योंकि एक समय में एक भाव होता है। तो वो जो इच्छा थी ना, इच्छा चली गई, अब भोग हुआ। चलो कोई बात नहीं, जे चली गई चली जान दो, जे वाली इच्छा तो इसको भोग लेगी। तीसरे नंबर की जो इच्छा की पर्याय आएगी, दूसरे नंबर के भोगों को भोगेगी कि नहीं भोगेगी? क्यों नहीं भोगेगी? क्योंकि जे भी एक समय की है, जे भी चला गया भोगने का भाव, ये नई इच्छा है। अब आप कहोगे कि हमने एक रसगुल्ला खाया, अभी भी तो इच्छा है रसगुल्ला खाने की, लेकिन वो दूसरे रसगुल्ला की इच्छा है, उस रसगुल्ला की नहीं है। अंतर समझ में आता कि नहीं आना? जो मुंह में रसगुल्ला चला गया, अब उसकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसका वेदन हो रहा है। अब आपकी इच्छा होगी तो दूसरे रसगुल्ला की, अब थाली में जो दूसरा रसगुल्ला रखा है वो रसगुल्ला मुंह में है, उपयोग कहाँ चला गया? अब आपका थाली में रखे रसगुल्ले के एक ग्रास खाया आपने, एक ग्रास गया, तो पहले ग्रास उठाऊं मुझे इच्छा हुई पहले समय में, अब दूसरे समय में वो ग्रास मुंह में गया। जब दूसरे समय में भोजन भोगने का भाव चल रहा है, तब वो इच्छा है कि नहीं है पहले समय वाली? तो दूसरे समय में वो भोगने का भाव है तो इच्छा नहीं है, और जब इच्छा थी तब भोग नहीं था। अब तीसरे समय में फिर इच्छा हुई, तो ये दूसरे नंबर के भोग की इच्छा नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि वो सेकंड ग्रास की इच्छा है, वो फर्स्ट ग्रास की इच्छा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ग्रास तो मुंह में है। तो ये जो तीसरे नंबर की इच्छा हुई, ये दूसरे नंबर के भोगों को क्यों नहीं भोगेगी? क्योंकि ये भी एक समय में नष्ट हो गई, और इसकी इच्छा नहीं है, अब इसकी आगे की इच्छा है। पहले समय में रसगुल्ला खाऊं जो इच्छा हुई, ठीक है ना? तो इच्छा थी तो रसगुल्ला नहीं था। दूसरे समय में रसगुल्ला का भोग हुआ, तो जब भोग हुआ तब इच्छा चली गई थी। अब तीसरे नंबर समय में फिर इच्छा उत्पन्न हुई, तो इस इच्छा ने सेकंड नंबर को भोगा कि नहीं भोगा? क्यों नहीं भोगा? क्योंकि जो इच्छा है, जे भोग जब तक नष्ट हो गया, जे क्योंकि एक एक समय का है, जे चला गया, फिर इच्छा हुई। अब इस इच्छा जो है, जो फोर्थ नंबर पे सेकंड रसगुल्ला की है,
इस फर्स्ट रसगुल्ला की नहीं है, काय की है ये? सेकंड रसगुल्ला की है कि दूसरा। फिर अब जब तुमने इस इच्छा उत्पन्न हुई तब रसगुल्ला सेकंड नहीं था मुंह में, अब सेकंड रसगुल्ला जब मुंह में गया तब वो सेकंड रसगुल्ला की इच्छा रही कि नहीं रही? तो जिस बाद की भी इच्छा क्या पहले के भोग को भोग सकती? क्या बाद का भोग आपकी पहले की इच्छा भोग रही है? नहीं भोग रही है। माने ये बता रहे आचार्य देव कि तुम्हारी जो भोगने की आकांक्षा है इसका कोई सार्थकता नहीं है, कभी अंत नहीं होगा। इच्छा कर करके मर जाना, अनादि काल से अनंत काल तक इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहना, किसी इच्छा की पूर्ति होने वाली नहीं है। इसलिए ज्ञानी भोगो भोग की आकांक्षा नहीं करता। किन भोगो भोग की आकांक्षा नहीं करता? आगामी भोगो भोग की आकांक्षा नहीं करता। पूर्व के विषय से है ना, त्रिकाल संबंधी इच्छा नहीं है उसको, तो भूत तो व्यतीत हो गया, वर्तमान में उसकी इच्छा है नहीं और आगामी की कामना नहीं है। तो आगामी क्यों नहीं है वांछा उसको कि भविष्य में भोग मिले? क्योंकि इच्छा की पूर्ति कभी किसी की होती नहीं है। यदि यह कहा जाए कि कांचमाण वेद भाव के बाद उत्पन्न होने वाले अन्य वेद्य भाव का वेदन करेगा, नीचे अंतिम पंक्ति नीचे 420 पेज पे, यदि यह कहा जाए कि कांचमाण वेद भाव के बाद उत्पन्न होने वाले अन्य वेद भाव का वेदन करता है, तो वहाँ ऐसा है कि उस अन्य वेद भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेदक भाव जो स्पष्ट हो चुका, तब फिर उस दूसरे वेदक भाव का कौन वेदन करेगा? यदि यह कहा जाए कि वेदक भाव के बाद उत्पन्न होने वाला दूसरा वेदक भाव उसका वेदन करता है, तो वहाँ ऐसा है कि उस दूसरे वेदक भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेद भाव अपनी इच्छा तो नहीं है, अपन लोगों को कांक्षा तो नहीं है, कोई भोगों की पूर्ति हो सकती कि नहीं हो सकती? आचार्य देव जी तर्क से सिद्ध कर रहे हैं कि जिन भोगों के लिए मरे जा रहे हैं हम, पूरे प्राणपण से जीवन को आहुत कर दिया है जिन भोगों के लिए, उन भोगों को तुम भोग ही नहीं सकते। व्यर्थ में तुम्हारी इच्छा की निरर्थकता है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है, इसको पूरा पढ़ लेंगे तो स्पष्ट हो चुका। प्रश्न जो खड़े हो रहे हैं उस पर भी प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो वहां ऐसा है कि उस दूसरे वेदक भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेद भाव विनष्ट हो जाता है, तब फिर वह दूसरा वेदक भाव किसका वेदन करेगा? इस प्रकार कांचमाण भाव के वेदन की अनवस्था, अनवस्था माने अव्यवस्था, नीचे एक शब्द दिया अव्यवस्था, कितनी व्यवस्था बनाए रहो। कहा जाता है चक्रवर्ती के जो भोग होते हैं वो अखंड होते हैं। जब उसको सामने सामग्री होती ही है, जिसकी इच्छा है वो सामने रहना चाहिए, अखंड भोग। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जिस क्षण उसको कोई भी चीज को भोगने की इच्छा है तब भोग नहीं है, भोगने का भाव नहीं है। भोगने का माने भोग नहीं है। देखो, रसगुल्ला की इच्छा होना और रसगुल्ला जब मुंह में है वो भोग होना, दोनों में समय भेद आ रहा ना। भले सामने बस सामग्री थाली ही में रखी है, आपको बनाना नहीं है, लेकिन आपने एक रसगुल्ला खाया, अब दूसरे की आकांक्षा हुई तो दूसरा मुंह में होता तो आकांक्षा क्यों होती? अगर आकांक्षा है तो दूसरा रसगुल्ला मुंह में नहीं। कितनी कितनी आप देखो ना, हर क्षण कितनी क्षणभंगुरता है, भोजन करने में कितनी आकुलता है। जितने सामान ज्यादा हो उतनी परेशानी है। बफर सिस्टम में आज तक कोई संतुष्ट होकर नहीं आया। आप लोग संतुष्ट हो गए? पता, यहाँ फुल्की खा रहे तो वहाँ आइसक्रीम पे नजर है, वहाँ आइसक्रीम खा रहे तो वहाँ पे वो मैंगो जूस पे नजर है, और वहाँ पे वो मैंगो जूस पी रहे तो वो सीताफल की बर्फी बनने लगी, हमने सुना है, रबड़ी, रबड़ी, सीताफल की रबड़ी पे नजर है। हम ये कह रहे, संतोष कहीं आपको लगता है संसार में? एक मकान था तो दूसरे पे नजर है, दूसरा हो गया तो तीसरे पे नजर है, तीसरा हो गया तो चौथे पे नजर है, चौथा हो गया तो पांचवें पे नजर है, पांचवा हो जाएगा तो भोग कब है?
हो नहीं सकता ना, हो नहीं सकता, व्यवस्था नहीं है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है, ज्ञानी भी तो भोगते हैं। क्या प्रश्न खड़ा होता है बेटा? तुम पीछे काहे बैठ जाते थे आप? अरे ऐसा नहीं है, आगे बैठना चाहिए, नए बच्चे हो। हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, कल से आ जाना, ठीक है, बैठ जाया करो। श्रुति बेन जी आप भी आगे बैठ जाओ, जल्दी आगे। अब देखो, अब सुनो ध्यान से। अब ज्ञानी भी भोगते दिखाई देते कि नहीं देते? ज्ञानी भी भोगते दिखाई देते कि नहीं देते? अब दूसरी प्रश्न, ज्ञानी भी दिखाई देते भोगते भूमि के अनुसार। एक अज्ञानी का भोग तो मिठाई की तरह है और ज्ञानी का भोग दवाई की तरह है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विक्स वेपोरब की गोली एक बच्चा खा रहा है मिठाई की तरह है, और पिताजी खा रहे हैं दवाई की तरह है। तो बच्चा तो कहेगा एक और पिताजी कहते हैं कि अब गले की खिचखिच दूर हो गई, अब काय खाऊं। अंतर समझ में आता कि नहीं आता? चक्रवर्ती भोगों को भोगता हुआ दिखाई देने पर भी वो तो पूर्व बद्ध निज कर्म विपाकात, ज्ञानी यदि भोग उपभोगा, एक कलश आया था ना, पूर्वबद्ध निज कर्म विपाकात, पूर्व कर्म के उदय में ज्ञानी को चक्रवर्ती का पद मिल गया है तो दवाई की तरह भोगना पड़ रहा है बेचारे को। 141 कलश है, कौन सा है? दवाई की तरह भोगना पड़ रहा है। 96,000 रानियां, कोई मजा नहीं है, मजबूरी है। अब समझो, रोग हो जाए, दवाई खाना पड़े। कीमो कौन लगवाना चाहता है? कीमो में कितना कष्ट होता है। एक जहर चढ़वा रहा है सीधे सीधे, हम बाल झड़ जाते लोगों को, कितनी गर्मी बढ़ जाती, कितनी तकलीफ हो जाती। आदमी कहती है अच्छा तो मर जाएंगे, कीमो सहन नहीं हो रहा है, हड्डी हड्डी गलने लग जाती है आदमी की। आप सोचो, कौन लगवाना चाहेगा? मजबूरी है कि लगवाना पड़ रही है। जैसे कीमो लगवाने नहीं चाहता कोई मरीज, वैसे चक्रवर्ती भोग भोगना नहीं चाहता। मजबूरी है कि पूर्व कर्म में हमने कर्म बांधा था, चक्रवर्ती पद का निदान किया था, चक्रवर्ती पद के योग कर्म बांधे थे, वो कर्म उदय में आ गए हैं। तो भरत जी तुम चाहे लाख सिर मार लो कि हमें चक्रवर्ती पद नहीं प्राप्त करना है, हमें नहीं जाना है 6 खंड जीतने, हमें नहीं जाना है 60,000 वर्ष के लिए, लेकिन भरत जी आपको जाना पड़ेगा। पता 3 सूचना एक साथ मिली थी कि आदिश्वर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया है और पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई हो, आयुषशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले केवल ज्ञान की पूजन करने गए, फिर बच्चे के पुत्र रत्न की उत्पत्ति का महोत्सव मनाया, और फिर चक्र रत्न के लिए तो गए नहीं। हम फालतू टंटे में पड़ गए यार, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। कोई अभक्ष आपसे खिलवाए, खाना चाहोगे, अभक्ष खिलाए, वो जबरदस्ती मुंह में डाल दे तो मजबूरी है। भाई साहब ऐसा अभक्ष मुंह में डाल दिया हो, ऐसे भोग हैं। आप सोचो, उगलना चाह रहा अब, लेकिन ऐसी फंस गया है बेचारा कर्म के उदय में, ऐसा फंस गया है कि भरत जी रो रहे हैं, मजा नहीं कर रहे हैं। आपको पता है, वो देख रहे हैं कि हमारे भाई लोग मुनि दीक्षा अंगीकार कर रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं, हमारे पुत्र मुनि दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष जा रहे हैं, हमें 60,000 वर्ष के लिए चंटा। बाहर घूमना कौन चाहता? कितनी ही सुविधायुक्त यात्रा हो, कितनी ही सुविधायुक्त यात्रा हो, लेकिन यात्रा तकलीफ दे है। आदमी कुछ दिन घूमने के बाद क्या सोचत, कहाँ चलो, कुल्लू मनाली की ठंडे स्थान पे भी गए हुए तो भी क्या हुई है, घरे चलो बहुत हो गया, अब थक गए। यहाँ जी कह रहे हैं कि ज्ञानी तो स्वभाव का ध्रुवत्व होने से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप नित्य है, इसलिए वो उसी में तृप्त है, इसलिए वो त्यागी है, इसलिए वेद वेदक भाव तो अनित्य हैं, अध्रुव हैं, विनाशिक हैं, और विभाव भाव हैं, उनको चाहता नहीं है। यानी क्वेश्चन, चलिए थोड़ी देर बैठते हैं शांति से। शांति शांति शांति।
शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। स्वभाव ध्रुव है, एक रूप है, नित्य है, टंकोत्कीर्ण है, एक ज्ञायक भाव रूप है। ज्ञानी उसी में तृप्त है, उसी में मग्न है, उसमें ही संतुष्ट है, उसी के आश्रय से आनंदित है। इसलिए वह आगामी भोगों की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि निरंतर वह आत्मा का भोग करता रहता है, उसी में आनंदित रहता है। थोड़ी देर हम भी बैठ के उस आत्मा का ही भोग करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। एक सूचना, कल द्रव्य गुण पर्याय की कक्षा रहेगी, नए लोगों को आप लेके आए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार। द्वादशांग जन्माणी माता की जय।